बैकएंड बनाओगे तो आप कुछ इस तरीके से एपीआई बनाओगे, ठीक है, कुछ हमें मिल जाए। सर एपीआई भी हम बनाएंगे? जी जी, एपीआई भी आप खुद बनाओगे, बैकएंड भी जिस तरह ये है ना, ठीक है, ये देखो एक एपीआई है। अगर मैं इसको यहाँ कॉल करना चाहूँ, मे भी यहाँ कॉल हो जाएगी, देखते हैं। हाँ ये देखें, अच्छा इसको हम उठाते हैं। ये मैंने एक एपीआई कॉल करी, नजर आया ना सबको, randomuser.me/API। ये जो डेटा लेके आया ये कहाँ से लाया, डेटाबेस के अंदर से लाया, ठीक है। एक रैंडम एपीआई पड़ी हुई है, जब भी हमें यूज, तो आप इसको देखो ये कैसे आया, देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर आया, फिर रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बना, और देखो रिजल्ट की पूरी किस पे बेस कर रही है, एरे पे, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आता है और हमें फिर पास करनी होती है चीजें, तो हमें फंक्शंस पता होनी चाहिए जो कि अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम उनको यूज करके पार्सिंग वगैरह जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या, यू आर नाउ अ गुड 3/4 ऑफ दी वे थ्रू दिस बुक, ठीक है। आप इसमें 3 पार्ट वो कह रहा है बुक के पढ़ चुके हो, ठीक है। आपने चीजें भी काफी सारी सीखी हैं। इनफैक्ट यू ऑलरेडी नो इनफ टू बी एबल टू राइट सम शॉर्ट प्रोग्राम्स, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि शॉर्ट प्रोग्राम्स आप लोग लिख सकते हो। नाउ दैट यू हैव लर्न द बेसिक्स आपने पढ़ लिए, इट्स टाइम टू डाइव a bit deeper into some more advanced topics in the last quarter of the book. The last few chapters will focus on some of the more specific parts of JavaScript. Although a lot of the overarching concept will still apply in other languages. In this chapter we are going to learn about how to iterate over collections such as array and objects. अच्छा भाई, iterate का मतलब क्या होता है? नहीं चल रही, शेयर नहीं है। अच्छा, हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है भाई, कौन बताएगा? कंटिन्यूअसली चलना। नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली चलना वो तो लूप हो जाएगा। इटरेशन, लूप बोल सकते हो आप, तो लूप बोल दो, ठीक है। लूप पढ़ा है ना सबने, तो वही है, ठीक है। यहाँ पे मेथड दिए हुए फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, फाइंड, एवरी, सम, ये कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। बाकी हमें खुद भी देखने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट पे भी हम आइटरेट करेंगे, एरे पे भी करेंगे, और स्प्रेडिंग स्ट्रिंग्स। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर्स किसने पढ़ा है? स्प्रेड ऑपरेटर्स पढ़ के आए आप? कैसे नहीं पढ़ के आए? अरे यार, स्प्रेड पढ़ा है ना, 3 डॉट वाला नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो उसको स्प्रेड बोलते हैं ना। तो इंटरव्यू में जाके बोलोगे नहीं पढ़ा, ये नाम याद रखने होते हैं ना, इसीलिए थ्योरी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब चलो सर ने बता दिया तो अब मैं एग्जाम्पल दे दूंगा जो हमारे वहाँ चल रहा होता है चीजें। तो हम जो है ना फोकस किस पे करते हैं, थ्योरी पे ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उससे जो है ना आधे घंटे के या 1 घंटे के इंटरव्यू में उसे कोडिंग पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट तो नहीं बनवा सकते। हम फोकस करते हैं ये की पॉइंट्स पे और इन चीजों पे, जिस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तो मर्जी आप लोगों की, ठीक है। बाकी अगर आप किसी को दिखा भी दोगे ना मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, वो कहेगा आपने ChatGPT से बनाया, मैं बिलीव नहीं करता। आप आओ, मुझे इंटरव्यू दो, मेरी प्रॉब्लम जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्लियर करो, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो गया, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए उंगलियों पे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने स्प्रेड ऑपरेटर को चैप्टर 5 में देखा था, और वो क्या करता था, इट कैन बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू स्प्रेड आउट द आइटम्स ऑफ एन एरे व्हेन द एरे इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर एरे। तो हमने कॉपी कर लिया था इसके थ्रू, ठीक है। एक एरे में हम क्या कर रहे थे, दूसरे वाले एरे को लाके रख रहे थे और वो कॉपी हो रहा था, ठीक है। द स्प्रेड ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू स्प्रेड आउट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एज एन एरे, ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स एन इंडिविजुअल आइटम इन द एरे। क्या मतलब है इसका, ये देखो ये स्ट्रिंग है, जब इसमें इस पे स्प्रेड लगाया तो ये अलग अलग हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि जो स्ट्रिंग है
वो किस पे चलता है? तो सॉरी, स्ट्रिंग जो है वो किससे मिलके बनता है भाई? किससे मिलके बनता है? स्प्रेड से। माशाल्लाह, करेक्टर से मिलके बनता है। ठीक है, तो बेसिकली वो एरे ही होता है करेक्टर्स का। तो अगर आप स्प्रेड लगा देते हो तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एरे में। ठीक है, देखते हैं कैसे। अच्छा, नोड के बारे में किसको पता है? नोड क्या चीज है, किसी को पता है? नोड जीएस, सॉरी सॉरी, मैं HTML की बात नहीं कर रहा। नोड जीएस है? पढ़ेंगे सर। जी बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? अभी हमें डॉम पे काम नहीं करना। कहाँ लगाऊं? ऊपर लगा दूं? क्यों? डॉम पे काम नहीं करना ना, मैं लगा सकते हैं ऊपर, ये नहीं? फिर लगा सकते हैं। चलो फिर भी हम नीचे ही लगा लेते हैं, क्योंकि क्या पता कोई डॉम की एग्जांपल आ जाए। भाई ये पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं, इस स्क्रिप्ट की पोजीशन चेंज करने से क्या होता है पता है आप लोगों को? जी सर। क्या होता है? ये जो सर आप नीचे लगा रहे हैं ना, तो ये जो एक पेज है तो उसके सारे एलिमेंट आप कंसोल में मतलब उसको ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर होगा तो फिर आप ले सकते हैं। दूसरा सर लोडिंग इशू भी आ जाता है। लोडिंग इशू मतलब? सर ये जैसे आप पहले कंपोजिशन ऑप्शन नहीं शो करवाएंगे ना, वेबसाइट लोड हो तो पहले सारे स्टाइल वाले शो हो जाएंगे। तो उससे स्क्रिप्ट का क्या ताल्लुक है? सर वो नीचे लोडिंग शो पहला वाला तो सही था आपका, दूसरा वाला में थोड़ा हाँ, पहला वाला इसलिए सही है कि देखें, अगर स्क्रिप्ट को आप एंड में रखते हो ना, तो जो डॉम के फंक्शन है, डॉम में आप क्या करते हो? एलिमेंट को गेट करते हो, इंसर्शन करते हो, ये सारी चीजें करते हो। तो अगर स्क्रिप्ट ऊपर होगी ना, फॉर एग्जाम्पल यू देखो, यू चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बॉडी के आने से पहले आप स्क्रिप्ट चला दोगे तो जो बॉडी है वो तो रजिस्टर ही नहीं हुई, वो तो ब्राउजर को अभी पता ही नहीं है बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी या कुछ भी करोगे तो वो एरर दे देगा, वो बोलेगा ये अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं ताकि पूरी बॉडी लोड हो जाए, फिर हम उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये फर्क है। अच्छा, वो क्या कह रहा है? क्या बनाया यार? अच्छा, ये मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, और एक एरे बना रहा हूँ मैं। उसने क्या किया है, ये जो मैसेज था उसको यहाँ पर स्प्रेड कर दिया इस तरह। तो अब क्या होगा देखें, ये इसने क्या बना दिया? एरे। अब आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, राइट? कैसे एक्सेस करोगे? एरे वेरिएबल का नाम आप 5 कर दो, नहीं आएगा कुछ भी। क्यों? 4 करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने अगर कुछ परफॉर्म करना है इसके ऊपर आप वो कर दो। अब ये क्या करें, दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल टेक्निक एज इट अलाउड अस टू यूज एरे मेथड्स ऑन अ स्ट्रिंग, राइट? अगर कोई स्ट्रिंग आपके पास आए, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए और आप सोच रहे हैं कि वो अगर मैं एरे लगा दूंगा, एरे की फंक्शनलिटी लगा दूंगा तो स्ट्रिंग पे तो वो अचीव हो जाएगा, तो आप क्या करो, एरे को पहले स्प्लिट भी कर सकते थे। यहाँ से क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये अच्छा है, 3 डॉट लगाया और हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी कुड रिवर्स द स्ट्रिंग विद द फॉलोइंग कोड। अगर आपको हेलो दिया गया, वो कह रहे हैं कि इसको रिवर्स करना है, तो इसको कॉपी करो यहाँ से, यहाँ पर आप ये वाला एरे रख दो, कौन सा, जो कि स्प्रेड हुआ हुआ है। फिर
फिर आपने एक फंक्शन लगाया किसका, रिवर्स का, एरे क्या हो गया, रिवर्स। फॉर एग्जांपल इसको बंद करो, और एरे तो हमारे पास चल ही रहा है, हम कंसोल को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अभी एरे के अंदर ही है, हमें दोबारा से इसको क्या करना है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। रिवर्स तो हो गया ना ये, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट ज्वाइन लगा देंगे। लेकिन ज्वाइन में हमें ये बीच में क्या देना है, इस तरह खाली हो, ठीक है। नहीं यार, क्या कह रहा है, सिंगल दें, डबल नहीं चलेंगे ये जॉइंट कंसोल के अंदर ही जी। तेरे के बाद ए डबल आर हाँ ये है ना, ये इशू है ना, ये इशू है। फिर ये पूरा जो ए डबल आर है, फिर उसके बाद ये ऐसे 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 भी कर सकते हैं ना, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर इसको हटा दें, डायरेक्ट कर दें, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे। अभी भी नहीं आया, क्यों? सर वो तो अभी तक रिवर्स नहीं है ना, तो ज्वाइन भी तो कर रहे हैं, जॉइन तो हो फिर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? एरे को रिवर्स कर दिया आपने, फिर हमने ज्वाइन कर दिया, तो इश्यू क्या आ रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? यही तो किया आपने भी, यही किया ना। इसको हम डायरेक्ट कंसोल कर लेते हैं, इसमें और उसमें कोई फर्क था, रिवर्स और ज्वाइन। कैसे चल गया ये? क्या फर्क था दोनों में? क्या फर्क था है? कोई फर्क है? तो क्यों नहीं चल रहा है? ये आप लोग का टास्क है, अभी ब्रेक होगी ना, उसमें आप लोग देखने क्यों नहीं चल रहा, सही है। तो ये अपने एग्जांपल दिए कि भाई इस तरीके से आप एरे को रिवर्स कर सकते हो, ठीक। द कोड अबाउट यूजेस चेनिंग which is the process of applying one method after another in a chain of method calls। अगर आप कोई कहे कि चेन ऑफ मेथड कॉल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 3 4 5 6 फंक्शन आप एक साथ डॉट डॉट करके रखते जाओ, तो वो क्या होती है, मेथड चेनिंग, सही है। Each subsequent method is called on the return value of the previous methods, मतलब कि पहले ये रिवर्स होगा, इसमें जो भी रिटर्न होगा, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न किया हुआ ये एरे, राइट, अब इस एरे पे ज्वाइन लगेगा, ठीक है। इस सॉरी, पहले जो एरे है वो रिवर्स हुआ, या रिवर्स नहीं हुआ, तो पहला स्टेप ये है कि ये इस तरह कन्वर्ट हो गया, अब ये एरे बन गया, अब एरे पे रिवर्स लगेगा, अब रिवर्स का जो भी रिजल्ट आएगा वो उस पर ज्वाइन लगेगा, तो ये यही बात बता रहा है। In the example of the spread operator returns an array, then we immediately call the reverse method on this array, अभी जो हमने पढ़ा, and then we immediately call join method on this array which returns the final string, और वो क्या करता है भाई, ज्वाइन फाइनली जो है ना हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये वाला हेलो। The following code snippets break down what's happening in each steps, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक स्ट्रिंग लिया, फिर एक स्ट्रिंग को हमने क्या किया भाई, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू एरे में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, रिवर्स लगाया, तो वो रिवर्स हो गया एरे, फिर हमने क्या किया, फाइनली ज्वाइन मेथड इज कॉल्ड ऑन द एरे टू चेंज इट बैक टू अ स्ट्रिंग, फिर एरे पे हमने ज्वाइन मेथड लगाया, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया।
Each of the following step happens one after the other without returning any of the intermediate values. ठीक है भाई, पहले एक खत्म होगा वो कह रहा है फिर दूसरा होगा. ठीक है, ये नहीं है कि एक ने आधी वैल्यू रिटर्न करी तो आपने दूसरा मेथड चला दिया, ऐसा नहीं होता. तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मेथड चेनिंग का, तो आपने इस तरह समझना है इसको. So all we see is the final return value. One particular benefit of using the spread operator on string is that we can use iteration methods on them. So ठीक है भाई, तो वो ये कह रहे हैं कि iteration methods हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम उसको क्या कर दें, स्प्रेड करके एरे में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं what are iterators? Array iterators method. Iterator methods are methods that allow you to loop over an array and apply an operation at every item in the array. भाई आइट्रेशन क्या होती है? आइट्रेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 5 इंडेक्स का एरे दिया है, अगर आप उसको आइट्रेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, बारी बारी एक एक इंडेक्स को जाके चेक करोगे. उसको जो भी परफॉर्म करना है वो अलग बात है, लेकिन एक एक इंडेक्स को आप चेक करोगे. ठीक है, लूप ये नहीं करता कि एक को स्किप कर दे या दो को स्किप कर दे, वो स्किप करवाना चाहो वो आपकी वो है. ठीक है, लेकिन ऐसे लूप खुद स्किप नहीं करता, लूप सारी इंडेक्सेस को पढ़ेगा. ठीक है, एवरी एप्लीकेशन of the operation to an item is the array is called iteration. ये 3 इनपुट आए, do something और ये किया. ठीक है, ये क्या है? iteration है. 1 2 और 3 एक एक करके हर उसके ऊपर ये जो है ना क्या करेगा, iterate करेगा. JavaScript includes a number of array iteration methods that use callbacks to provide the instruction about what to do in each iteration. अच्छा, JavaScript के includes a number of array iteration methods, मतलब कि एरे के बहुत सारे आइट्रेशन के मेथड्स हैं. ठीक है, डिफरेंट हैं. आप एरे को एक एक इंडेक्स को अगर पढ़ना है तो आप डिफरेंट मेथड से पढ़ सकते हो, उनके अलग अलग बेनिफिट्स हमारे पास. दीज मेथड्स ऑलवेज लीव द ओरिजिनल एरे अनचेंज. इसका क्या मतलब है? जो भी ये मेथड आप अप्लाई करोगे, जो ओरिजिनल वाला एरे होगा ना उसको चेंज नहीं करेंगे वो. ठीक है, वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करके नया एरे बना देंगे. सही, जो आपका डेटा है वो सेफ रहेगा, उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगी. बट ऑफन रिटर्न अ न्यू एरे और वैल्यू, या फिर वैल्यू रिटर्न करेंगे या फिर नया एरे बना देंगे. एफिशिएंट एरो फंक्शंस. यू विल नोटिस दैट एरो फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिक्लेयर कॉलबैक इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ठीक है, जो कॉलबैक फंक्शन हमने यूज करें कहीं, कहाँ यूज करें? पिछले चैप्टर में कहीं यूज किए? कहाँ? एड इवेंट लिस्टनर्स हो गए, उन पे हम डॉट करके पूरा फंक्शन दे रहे थे ना, उसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं. ठीक है, हम उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे कि इस फंक्शन को ऐड इवेंट लिस्टनर को या फिर रिमूव इवेंट लिस्टनर जो भी है. ठीक है, उसको आप फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे. तो कॉल बैक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो किसी नहीं हाँ ठीक है, उस तरह भी समझ सकते हो. लेकिन कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक फंक्शन है, अगर आप एक फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन के पैरामीटर में डाल रहे हो तो वो क्या है? कॉल बैक है. कौन सा वाला? वो फंक्शन नहीं, जो फंक्शन आप उठा के पैरामीटर में दे रहे हो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा. जो अलग से हम लोग कंप्लीट फंक्शन बना देंगे उसको फिर उसकी वैल्यू दे देंगे, तो ये फिर पूरा एक फंक्शन है ना. तो जैसे उसके स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं साइंटिस्ट में ना एरोज में, तो वो फिर कॉल बैक फंक्शन. अच्छा, ये कह रहे थे इनको ज्यादा एरो फंक्शंस को एज कॉल बैक इसलिए यूज करते हैं कि ये थोड़े शॉर्ट है और एक लाइन में भी लिख सकते हैं इनको, एंड हैव एन इम्प्लिसिट रिटर्न वैल्यू. अच्छा, द फॉर ईच मेथड सबसे पहला है, ये किस पे लगेंगे भाई? एरे के ऊपर लगेंगे. कोई भी आपने एरे बनाया डॉट करके फॉर ईच लगा दो आप. ठीक, फॉर ईच मेथड आइटरेट्स ओवर एवरी आइटम इन एन एरे एंड कॉल द कॉल बैक फंक्शन ऑन एवरी आइटरेशन. The callback function takes 3 parameters: a value of the current item in the array, the index of the current item, and a reference of the array itself. ये कहते हैं, आप समझते हैं. ठीक है, if the method doesn't use the index or array reference, they don't need to be specified. Upon only the value of the current item is provided as an argument. ये कह रहा है कि जो for each function है जो कि array के ऊपर लगेगा, ये क्या करता है? 3 पैरामीटर्स लेता है. पैरामीटर्स पता है ना सबको? सबसे पहला पैरामीटर क्या है इसका?
वैल्यू किसकी? करंट आइटम्स की। या बोर्ड पे समझा देता हूँ आप लोगों को ना थोड़ा सा। सर और इसकी जो तीसरी वैल्यू, अच्छा ये कह रहा है द मेथड डजंट यूज द इंडेक्स और एरे रेफरेंसेस, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मेथड ये वाला और ये यूज नहीं करता तो दे नीड टू बी स्पेसिफाइड, मतलब कि इन दोनों की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफाई ना भी करो फिर भी फंक्शन चल जाएगा। जो जरूरी है वो क्या है भाई? वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ओपन ओनली द वैल्यू ऑफ द करंट आइटम इज प्रोवाइडेड एज एन argument. The following code shows an example that logs some information about every item in the array to the console. It iterates over each item in the array and logs a statement to the console for each item in the array. Try entering the following code. एक सेकेंड, हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। एरे सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो, एक एरे बनाओ। मैंने यहाँ पे आया और एरे बना दिया, और एरे हमने इस तरह बनाया। इस तरह भी बना सकते हैं और वेरिएबल में भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, जाओ और फॉर ईच का मेथड इसके ऊपर लगा दो। अब फॉर ईच में उसने क्या किया हुआ है, इसको हम कॉपी करके जरा ओपन करके देखते हैं इजीली। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये हटा दें। अच्छा भाई, पहला काम क्या किया उसने, क्या किया, एक फंक्शन बनाया फॉर ईच का, और फॉर ईच में क्या पास किया, एक पूरा कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। अगर मैं इस कॉलबैक फंक्शन को ऐसे लिखूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे भी और जैसे उसने लिखा है वैसे भी। ठीक है, वो एक लाइन में उसने लिख दिया, हम इसको इस तरह अलग कर देंगे। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया भाई, कंसोल डॉट लॉग डॉट सॉरी आइटम का इंडेक्स किया, वो बताया था भाई कि इस आइटम पे अभी कौन सा इंडेक्स चल रहा है और ये आइटम है, और एरे की लेंथ बताएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं चलेगा या एरर देगा। एक ये हो गया, और इसको तो हमने बंद ही नहीं किया, या किया। अच्छा, सही, कंसोल बंद नहीं था। देखो, और सबसे पहले आया उसने इस एप्पल को पिक किया, और इसने बताया भाई दे रहा 3 आइटम्स लेफ्ट इन टोटल। ठीक है, फिर आया उसने दूसरी वाली इंडेक्स शो करवाई, फिर उसने वैल्यू उठाई, फिर उसने लास्ट वाली इंडेक्स उठाई, और फिर उसने ये वैल्यू उठाई। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि देखो भाई वो जो एरे है ना वो चेंज नहीं हो रहा, पूरा एरे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये जिस तरह आ रहा है ये पूरा एरे जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो हमने उसकी लेंथ मालूम करनी, हमने लेंथ कर ली ताकि हमें पता चले कि भाई यही आ रहा है। अगर आप पूरे एरे ही करना चाहो तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, हर दफा आपके पास पूरा एरे आएगा। ठीक है, आ रही है समझ में बात। तो फॉर ईच यही करता है। ठीक है, एक कॉल बैक लिया, उसके अंदर आइटम इंडेक्स और एरे दे दिया। सही, अगर मैं ये ना दूं तो ये चलेगा, चलेगा, लेकिन क्या होगा, शो नहीं होंगे, एरर भी तो देंगे। हम आइटम ही दे देते हैं डायरेक्ट अभी। सही, तो इन दोनों को ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, जो इसमें हम पास कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इंडेक्स भी आ सकता है और एरे भी आ सकता है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि अब ऑन फर्स्ट आइटरेशन हमारे पास ये वैल्यू आई थी, फिर हमने सेकंड आइटरेशन पे ये किया, दिस समराइज द टेबल बिलो। ठीक है, तो इस टेबल को देख लेते हैं कि कैसे आइटरेशन चली। जब आइटरेशन आपके पास एरे पे चली तो फर्स्ट और
हमारे पास कितनी आइट्रेशन चलेंगी अगर हम एरे को देखें? 3 चलनी चाहिए, 1 2 और 3। तो 3 आइट्रेशन चली। पहले में क्या था भाई, हमारे पास आइटम एप्पल था, उसकी इंडेक्स क्या थी भाई, वो पूरा एरे हमारे पास आ रहा था। हमने लेंथ करके दिखाया तो हमें 3 दिखा रहा था वो। फिर जब आइट्रेशन 2 आई तो हमारे पास आइटम चेंज हो गया, ये वाला आइटम हो गया बनाना, और फिर उसकी इंडेक्स भी जाहिर बात है चेंज हो जाएगी। फिर अगेन हमने किसको उठाया, लास्ट वाले को, ठीक है। उसकी इंडेक्स क्या हो गई 2, और उसकी लेंथ हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, वी कैन यूज फॉर इच मेथड टू क्विकली क्रिएट एन एरे दैट रिप्रेजेंट्स अ डेक ऑफ कार्ड्स। डेक क्या होता है भाई, कौन बताएगा? डेक, डेक नहीं, डेक, DECK, डेक, 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 DECK, डेक बोलते हैं क्या कहते हैं, ताश, ताश से रिलेटेड है, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या होता है। डेक ऑफ कार्ड क्या होता है भाई? अच्छा, वी कैन यूज फॉर इच मेथड। अभी आपको देखो ताश के पत्ते बनाएगा पूरे, ठीक है। अभी देखो ना हमारे पास जो सूट्स हैं उसमें क्या है, ये है और ये सिंबल है, ये सिंबल है, और ये दिल वाला सिंबल भी होता है ना, आई गेस। ताश मैंने खेली नहीं, दिल वाला होता है ना सिंबल। फिर वैल्यूज है हमारे पास, 8 है, 2 3 4 5, जैक, क्वीन और किंग। देन हमारे पास ये खाली एरे, ठीक है। तो हम फॉर इच को यूज करके ये बनाते हैं। हम यहाँ से पोर्ट पेन से ये सिंबल्स कॉपी करने पड़ेंगे। अरे यार, सही, ये हमारे पास एक एरे है, इसका हमने वो कॉपी करना था यार जी। 3 एरे बनाए ना आपने जी, 250। अच्छा ठीक है भाई, ये 3 चीजें, सूट्स भी कॉपी कर लेते हैं। सही, अब आ जाते हैं इधर। वो कह रहे हैं द फर्स्ट वेरिएबल सूट इज एन एरे दैट कंटेन्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सूट्स। ये सारे सिंबल्स हैं जो कि कार्ड के ऊपर बने होते हैं, सही। द वेरिएबल वैल्यू इज एन एरे दैट कंटेन्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द कार्ड वैल्यूज। हर कार्ड की वैल्यू होगी हमारे पास। द वेरिएबल डेक इज एन एम्प्टी एरे दैट विल इवेंचुअली होल्ड द फुल डेक ऑफ कार्ड। अच्छा, now that we have this array set up, we can iterate over the suits array and the value array to combine the element to a single card that can be placed into the deck array. अब आते हैं, हमने सूट्स पे क्या कर रहे हैं, फॉर ईच चला रहे। कितनी दफा चलेगा फॉर ईच? 4 आइटरेशन होंगी, राइट। अब हर आइटरेशन में वो क्या कर रहा है, वो आता है यहाँ पे और इसने सूट को ही गेट किया, ठीक है। और यहाँ पे सूट क्या है भाई, एक ही उठाया ना उसने, 3 आ रहे थे हमारे पास। जो फर्स्ट है वो क्या है, आइटम है, एरे का इंडेक्स की वैल्यू, सही। तो उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, वैल्यूज, फिर अंदर आके जो वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यूज कौन सी, ये वाली, ठीक है। इनके ऊपर भी इसने क्या चलाया है, एरे, ओ सॉरी फॉर ईच। तो ये नेस्टेड फॉर ईच हो गया ना। पहले आया फॉर ईच के अंदर, पहले सूट चलाया, फिर अब बैक पर पुश कर रहा है वैल्यू और सूट का नाम, ठीक। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये कितनी दफा चलेंगी, चलो देखते हैं। गलत सवाल पूछ लिया क्या? इधर हम डीबगर लगा देते हैं तो क्या होगा, जब हम अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो ये वहां पे क्या होगा, रुक जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये तो एरर दे रहा है लाइन नंबर 22 पे। क्या एरर है? चलो चलेगा, अब रुक गया ना यहाँ पे। डीबगर लगाना, डीबगर पता है ना आप लोगों को पता है। डीबगर हम लगा देते हैं तो वहां पे आके वो रुक जाता है, सही। अब वो रुक गया, अब हम इजीली यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगा देंगे ऐसे।
कभी भी आपका प्रोग्राम ना चल रहा हो तो आप इस तरह डिबग कर सकते हो कि भाई क्या वैल्यू क्या आ रही है, किस जगह पे वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है भाई, देखो सूट्स के अंदर ये बन के आ गया और वैल्यूज में हमारे पास ये वैल्यूज आ गए और ये हमारे पास डेक आ गया खाली। अब हम सूट पे क्या चला रहे हैं, सूट्स पे फोर ईच चला रहे हैं। जब हम फोर ईच का पहला स्टेप करेंगे तो आप देखो सूट के अंदर क्या आ गया, वो चला गया, एक वैल्यू नहीं तरफ मत देखो यार। अच्छा खैर इधर देखो ताकि समझ आए, आपने वो लगाया। अच्छा सूट है, सूट को हमने ऐसे ही रख दिया। अब हम किस पे आ गए, वैल्यूज पे। अब ये कितनी दफा चलेगा, 11 दफा या 12 दफा, 12 दफा चलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, पहली वैल्यू क्या आई, एस। अब यहाँ पे सूट है और यहाँ पे एस है, तो ये क्या बना रहा है, इस तरह ये चलता रहेगा। आप इसको यहाँ पे आओ ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एक साथ चला दो। अब आपके पास जो डेक है वो आ जाना चाहिए, राइट। डेक को कैसे एक्सेस करेंगे, कंसोल तो करेंगे, चेंज नहीं होना चाहिए बस। ये देखो, ये उसने एक डेक बना दिया। ठीक, ऐसे ही होना चाहिए था ना। उसके पास किसके पास यार, डीबगर कौन बताएगा क्या होता है। डीबगर का मतलब है यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, आगे पॉइंटर नहीं जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। फिर आपको मर्जी, आप डीबगर वहां रोक लिया आपने ब्राउजर में, फिर आप ब्रेक पॉइंट्स लगाओ और उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाओ एक एक स्टेप करके। सही है, डीबगिंग मतलब कभी भी एरर आ जाता है ना तो आप इस तरह रोक रोक के चलाते हो, आपको नहीं पता फौरन प्रोग्राम चलता है बंद हो जाता है। ठीक है, रिएक्ट में भी ऐसे होगा, नोड में भी होगा, प्रोग्राम चलता है बंद हो गया, अब एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कैसे पता चलेगा, हम एक एक स्टेप देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम डीबगर्स लगाते हैं, जहां लगाओगे वहां पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे अगर आप इस पर चेक लगाते हो तो फिर आपका डीबगर को पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बाईपास कर देगा। अगर इस पर चेक नहीं लगा हुआ तो ये चलेगा और ये ब्लू ब्लू हो जाएंगे। खैर अभी आपका सवाल था कि ये इतनी दफा कैसे आया। ये इतनी दफा ऐसे आया कि जो डेक की वैल्यू है वो कितनी है, लेंथ 12 है। ठीक है, और इसकी कितनी है, 4। तो पहली दफा जब चलेगा तो ये अंदर आएगा, ये वैल्यूज पे लगा हुआ है ना, वैल्यूज तो 12 है, हर दफा 12 चलेगा। ठीक है, 12 12 4 दफा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 48 आएगा ना हमारे पास। ये देखो ये चलेगा इस तरह, अभी इसके अंदर ही घूमता रहेगा। ये देखो वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे, ये कब तक चलेगा, इस तरह। ठीक है, अगर हम ऐड करना चाहें तो हमें जो एरे मिलेगा वो डेक कितना है, वो 48। अब समझ आई, नहीं आई, नहीं आई। ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा भाई, 4 दफा, जो ऊपर वाला है। और ये वाला लूप हर दफा 12 दफा चलेगा, 4 मतलब ये जब अंदर आएगा तो ये तो 12 दफा चलेगा, राइट। फिर इस तरह ये हर दफा 12 दफा चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 48। सही है, अब हमने डेक बना लिया। अब उसके बाद क्या काम है, ये कह रहे थे फर्स्ट फॉर ईच इटरेट्स ओवर द सूट्स एरे फॉर, ये वो ये जो हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा चलें देखें इसको। ये उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये हम देख के आ चुके हैं। फाइनल रिजल्ट ये होगा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इसने आपको इसके अंदर क्या बता दिया कि आप एक फोर ईच के अंदर दूसरा फोर ईच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दो एरेज को क्या हुआ है, मर्ज करके उसने एक नया एरे बना दिया जो कि किसके अंदर है, डेक के अंदर। ठीक है, तो ये कहलाता है नेस्टेड फोर ईच मैप।
मैप भी क्या है भाई, Main भी सर आइटरेट करता है, ठीक है। द मैप मेथड आल्सो आइटरेट्स ओवर एन एरे एंड यूजेस अ कॉलबैक फंक्शन, सेम है अभी तक तो, as a parameter that call on each item in the array. In contrast to for each, map returns a new array that replaces each value with the return value of the callback function. इसका क्या मतलब है? इसका सर In contrast, for each and map returns a new array that replaces each value with the return value of the callback function. नई वैल्यू रिटर्न करता है सर। आप देखो फॉर ईच चलेगा, सॉरी मैप चलेगा तो क्या होगा, सेम, उसमें भी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द करंट आइटम आएगी, द इंडेक्स आएगी और एरे पूरा आएगा, ठीक है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, यहाँ से कोड उठा लेते हैं, सिंपल कोड है, वन लाइनर। मैप चलाया आपने, देखो उसी तरीके से जिस तरह हमें यहाँ पे मिल रही थी ना चीजें, एटम, इंडेक्स और एरे, तो सेम इस तरह हमें यहाँ भी मिलेगा। उसने अगर यहाँ वैल्यू लिख दिया तो कोई मसला नहीं है ना, हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, आइटम, इंडेक्स, कुछ भी आ सकता है, आप अपनी मर्जी से लिख दो यहाँ पे, और इंडेक्स और एरे। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये रिटर्न हो रही है चीज, ठीक है। तो अगर हम इसको चलाएं तो क्या आएगा हमारे पास, कंसोल नहीं है, सही है। आप रिजल्ट को कंसोल करा लें, सही। इसने क्या किया, उसको जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू ये वाला फंक्शन जो कॉलबैक फंक्शन है रिटर्न करेगा, वो रिप्लेस होती जाएगी, सही है। इधर भी आप डिबगर लगा लो, चल रहा नहीं है क्यों, चलो इधर आओगे, हर इंडेक्स पे आओगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, तो भाई आपको आगे जाना पड़ेगा। अच्छा ये पूरा ही चल गया है, रुकेगा नहीं यहाँ पे, हमें अब ये चलना चाहिए या नहीं, चलेगा ये नहीं चलेगा, कौन कौन बोलता है ये नहीं चलेगा, जी बोले, रिटर्न लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब ये वन लाइनर फंक्शन नहीं रहा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि पूरी बॉडी है, तो हमें इस जगह पे रिटर्न लगाना होगा, शायद आप लोगों को अब समझ आ जाए, ठीक है। जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो मैंने अभी बताया आपको, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, करंट आइटम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले एप्पल आया, तो आप यहाँ पे कंसोल भी करवा लो, आप आ जाए यहाँ पे, वैल्यू को कंसोल करवा लो, ठीक है। दोबारा चला उसको, ओहो आइटम्स आए, ठीक है। जब मैप चलेगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू एप्पल आ गई, अब ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से, या स्माइली फेस यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो इस तरह ये 3 दफा चलेगा। आप यहाँ देखो वैल्यू चेंज होते रहेंगे, बनाना आ गया, इंडेक्स 1 हो गया, अब कैरेट आ गया, इन दी एंड
जो रिजल्ट आएगा वो सब स्माइली फेस होगा। क्यों? ओवरराइड। क्योंकि नया एरे रिटर्न कर रहा है और जो भी वैल्यू है वो किससे रिप्लेस होगी? नई वैल्यू जो भी रिटर्न होगी। ठीक है, नहीं समझ आया? आ गया सबको? सर इसके साथ ये कर सकते कि ये जो स्माइली फेस है ये तीनों वैल्यूज के साथ ले आए। वो अलग बात है यार, वो आप कर सकते हो। वो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर आओ, ये आपको उधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सही। तो पुरानी वैल्यू भी आ गई और नई वैल्यू भी आ गई, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि जो भी यहाँ से रिटर्न होगा ना वो इस पे रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, फॉर ईच ये करता है, ओह सॉरी मैप ये करता है, नया एरे रिटर्न करता है। और फॉर ईच क्या करता है? आपको वो पूरा एक आइटम उठा के दे देता है, कहता है उसके ऊपर जो भी परफॉर्म करना है करो और पुश करवाना है, जो करवाना है आप करते रहो। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे पास। चले नमाज के लिए फिर। अच्छा, ये हमारे पास ये कह रहे हैं, हमने इसके ऊपर मैप चलाया। मैप चलाया आपने, एन क्या है भाई? एक वैल्यू, एक आइटम है। ठीक है, और हमने क्या किया? हमने उसी को उससे मल्टीप्लाई करते रहे, ऐसे ही है। तो पहला रिजल्ट क्या आएगा? 1 आया। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? और इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अच्छा ये भी एक और एक मेथड ये भी हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एलाइज का एक मेथड बना रहे हैं। ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे हमने एक यूएल बनाया। अब हम डॉम को भी यूज कर रहे हैं इसके अंदर ही। हमने एक यूएल बनाया HTML के अंदर। मैप की एग्जांपल है, वो आपको दे रहा है ताकि आपको पता चले कि आप डॉम में भी मैनिपुलेशन कर सकते हो उसके थ्रू। एक ये यूएल है, एक CSS की क्लास जरूरी यहीं लगा लेते हैं हम, स्टाइल। ठीक है, एक यूएल पे उसने क्या लगाया है? फॉन्ट 32 पिक्सल और 10 सेरिफ दे दिया। और दूसरा हमारे पास ये कोड है। क्या कोड है भाई? ये देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये थी हमारे पास, दूसरी मैप की एक और एग्जांपल। हमने एक लिस्ट बनाई, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और लिस्ट क्या हमारे पास? ये यूएल। हमने गेट कर लिया यूएल को। अब हम आते हैं, अब हम इस वाले कोड को कॉपी करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं लिस्ट डॉट इनर HTML। ठीक है, आगे आपने क्या किया? एक एरे लिया, एरे पे मैप चलाया। ठीक, एप्पल आएगा यहाँ पे, पहले फिर बनाना आएगा, फिर कैरेट आएगा। तो आपने क्या किया? एलाइज बनाए। ठीक है, जब एलाइज बनाए तो फिर डॉट ज्वाइन किया। डॉट ज्वाइन करने से क्या होगा? ये स्ट्रिंग बन जाएगा। एरे था ना, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहें तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक, हम उसको ब्रेक करते हैं। कोड है, ठीक है, सिंपल। अगर आप इसको भूल जाओ तो ये वही कोड है जो हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। बहादुर लोग कहाँ गए? भाग गए? अच्छा, ठीक है। इनर HTML का मतलब है कि जो लिस्ट आपने उठाई है ना, डॉट इनर HTML, उसकी बात हो रही है। लिस्ट के अंदर इनर HTML हम क्या रख रहे हैं? ये। ठीक है, नहीं समझे? जो इनर HTML की प्रॉपर्टी है ना, यहाँ टेक्स्ट भी असाइन कर सकते थे, हमने मैप असाइन कर दिया पूरा। तो अभी 3 दफा चलेगा और 3 अलग अलग एलाइज बनाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने ज्वाइन हटा दिया तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, सही। और अगर ज्वाइन लगा दोगे तो ये पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा। सही, हम एक काम करते हैं, बल्कि
ठीक है, ये सही है, इसमें आप क्या काम करोगे और सही है, समझ आ गया ना। एक दफा आप खुद भी चलाएंगे तो समझ आ जाएंगी चीज। ओहो यार, अच्छा भाई, एक एग्जांपल ये थी कि उसने एलाइज बना दिए इस तरह, ठीक। तो आप क्या कहते हैं, डॉक के अंदर इंसर्शन भी कर सकते हो, मैप के अंदर, या 4 के अंदर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं मैप के अंदर, आप 4 के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि अब आपको कौन से सिनेरियो आपने कहाँ यूज करना है। फिर हमारे पास है रिड्यूस का मेथड। भाई रिड्यूस क्या करता है, कम करना, ठीक है। एक एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, सही, एक एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो reduce मेथड क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। reduce मेथड इज अनदर मेथड दैट आइटरेट्स ओवर ईच वैल्यू ऑफ एन एरे। ये भी यही करता है, कॉलिंग द कॉलबैक फंक्शन ईच टाइम, हर टाइम एक कॉलबैक फंक्शन को वो कॉल करता है। द मेन डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन एरे, ठीक है, डिफरेंस क्या है कि एरे रिटर्न नहीं करता, उसके अलावा क्या करता है, इट कंबाइंस ईच रिजल्ट फ्रॉम द कॉलबैक इनटू अ सिंगल वैल्यू। रिड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, एक एरे उसको ऐसे दबा दो और एक वैल्यू बना दो, सही है। एक हाँ स्ट्रिंग नंबर जो भी है, जो भी नंबर आ रहे होंगे तो नंबर आएंगे रिटर्न, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप प्लस माइनस करते हो, उस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, ठीक है। कॉन्केट करना है तो आप कॉन्केट कर सकते हो। द मेन डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन एरे इट कंबाइंस ईच रिजल्ट फ्रॉम द callback into a single value. The callback to the reduce method describes how to combine each value of the array to produce a cumulative running total and has 4 parameters. अच्छा, callback की बात हो रही है, उसके 4 parameters है। पहले 2 callbacks कितने पैरामीटर ले रहे थे, 3, अब ये 4 ले रहे हैं। पहला वाला क्या है, an accumulator that stores the running total. The final value of this will be returned by the method. ये रनिंग टोटल है। और दूसरा क्या है भाई, the value of the current item, करंट आइटम की वैल्यू, फिर दोबारा क्या है इंडेक्स, और फिर क्या रेफरेंस, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्लस कर रहे हो ना सारी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल वैल्यूज 3, 2, 4, 6, तो पहली आइटरेशन हुई और आपने प्लस का फंक्शन लगाया, प्लस कर दिया आपने उसको, तो जो 2 + 4 वाली वैल्यू है ना, वो स्टोर होती है किसमें, एक्यूमुलेटर में। हम देखते हैं कैसे। मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली फर्स्ट 2 पैरामीटर्स आर यूज एंड दैट एंड यूज डोंट नीड टू बी रेफर्ड। वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बस हम इन 2 को यूज कर लेते हैं और बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिपेंड करता है, फिर वही बता रहा हूँ कि अगर आपको जरूरत पड़ गई, कहीं वो आपको जरूरत हो कि आपको इंडेक्स भी चाहिए, जो आप आइट्रेशन चला रहे हो उसमें इंडेक्स भी चाहिए, तो आप ये यूज कर लो। या फिर आपको अगर ये भी चाहिए कि वो जो आपका ओरिजिनल एरे है वो भी मुझे देखते रहना है, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर जरूरी है तो आप दोनों उठा लो, वरना ये 2 ही यूज होते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग एग्जांपल एड अप ऑल द नंबर। अच्छा, कोई आपको वो दे, क्या कहते हैं कि ये एरे को सम कर दो, तो फौरन रिड्यूस से कर देना, ठीक है, फौरन हो जाएगा। कैसे, ये एक एरे, आपने इस पर डॉट रिड्यूस लगाया और फिर आपने क्या दिया, कॉलबैक फंक्शन दिया, इसमें 2 वाली चीजें, एक क्या है एक्यूमुलेटर और दूसरा वैल्यू, ये रनिंग टोटल है। हम इसको कंसोल करेंगे, हमें पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल इसने क्या बता दिया, एरे का सम। एक्यूमुलेटर कुछ भी दे सकते हो, वो एक्यूमुलेटर बोलते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अरे सर, ये जो ACC है ना, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो बस। नहीं सर, ये पहले यहाँ पर वैल्यू बाद में आई है ना जी, ये जो वैल्यू लिखी है ये इंडेक्स नंबर है ना, ये आइटम है। अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 और सब में 3 थे ना, यहाँ पे 4, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना पहला वाला, ठीक है। ये 3 सेम है लेकिन ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब आ जाओ तो एरे डॉट रिड्यूस लगा दो और इसको हम रिटर्न करवा देंगे, सही है, ताकि हम एक्यूमुलेटर और वैल्यू को प्रिंट भी कर सकें। इसको आप रिटर्न करवा दो यहाँ से।
लॉक लगाओ, ACC पहले एक्यूमुलेटर आ जाएगा। ओहो, दूसरा क्या आ जाएगा? वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन यार हमें थोड़ा सा स्पीड में चलना है, तो प्रैक्टिस अगर आज ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये देखो पहले एक्यूमुलेटर में क्या थी वैल्यू 1, फिर एक्यूमुलेटर में क्या हो गई 3। ठीक है, अच्छा, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी 1, फिर क्या थी 3, ACC को आप देखो, और दोनों को प्लस करके वैल्यू क्या आ रही थी 3। तो जो दोनों को प्लस करके वैल्यू आ रही थी ना, नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर में वो वाली वैल्यू आ रही है, सही। फिर वैल्यू है हमारे पास 3, फिर इस तरह ये चला है। अगर आपको ब्रेक करवाना है आप ब्रेक करवा के भी देख सकते हो। जरा आ गए आप, एरे डॉट रिड्यूस चला है आपने, एक्यूमुलेटर में क्या आ रहा है 1। ठीक है, और वैल्यू क्या है हमारे पास 2, नेक्स्ट वाली आती है। ठीक है, फर्स्ट से नहीं उठाता, एक्यूमुलेटर में तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाती है ना, और हम कहाँ से उठाते हैं 2 से। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब आप एक्यूमुलेटर में देखो क्या आ रहा है, हम रिटर्न करवाए ना 1 और 2। अब नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, ये पुरानी वैल्यू जो हमने प्लस करके रिटर्न कराई ना वो सेव करी होती है इसने। ठीक है, नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं आया भाई, बोल लो यार। फिल्टर से क्या मुराद है भाई, नाम तो समझ आ रही होगी। छानना चाहिए। किसको बता रहे हो? फिर देख लो यार। अच्छा, द फिल्टर मेथड टेस्ट ईच आइटम इन एन एरे टू सी इफ दे मैच सर्टेन कंडीशन डिफाइन इन अ कॉलबैक फंक्शन। मतलब इसलैम का मतलब क्या करेगा ये, जो भी कॉलबैक के अंदर आपने कंडीशन रखी होगी ना, हर आइटम को उठाएगा, चेक करेगा और फिर फिल्टर करेगा। ठीक है, एनी आइटम दैट रिटर्न्स अ ट्रूथी वैल्यू, ट्रूथी वैल्यू मतलब जो भी कंपैरिजन होके ट्रू आ गया वो क्या करेगा, रिटर्न एज अ न्यू एरे, उसको नए एरे में लाके देगा। फॉर एग्जांपल फिल्टर का सबसे अच्छा दो है कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूल मैनेजमेंट पे आप लोग काम कर रहे हो, उससे याद आया आप लोगों के सबके आइडिया बेकार है, सिर्फ एक बंदे का आइडिया अच्छा लगा, 2 बंदों का, बाकी सबके आइडियाज में चेंज करवाऊंगा। सही है, एक वेदर ऐप है वो बता रहा हूँ ताकि कोई दोबारा मेरे पास वो लेके ना आए, और एक सोशल मीडिया, ये 2 हैं थोड़े से डिफरेंट। बाकी सबने घुमा फिरा के ना नाम चेंज करके गधे को जेबरा बना दिया, उसको लगा के है वो गधे। चाहिए तो वो काम नहीं करना, हमने कुछ नया बनाना है और ऐसी चीज बनानी है जो बन जाए। ठीक है, 5 महीने में बन जाए, आप मुझे उसका रिजल्ट दे सको। ठीक है, या तो आप कोई एक चीज बना रहे हो तो फिर पूरी ना बनाओ उसको, बस 3-4 फीचर्स रखो कि मैं ये बनाऊंगा और फिर बाद में मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, ताकि एक चीज बन जाए ना, मैं नजर आए, फिर एंड में सब बोलेंगे कुछ बना ही नहीं, बच्चे बोलेंगे कुछ बना ही नहीं, फिर क्या करूंगा मैं, कबर में क्या जवाब दूंगा मैं चल के। खैर, अच्छा, फिल्टर मेथड क्या करता है, वो हर एक आइटम को चेक करता है और कॉलबैक फंक्शन में जो भी कंडीशन लगी होती है उसको उठाता है और फिर हमें एक नया एरे रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जांपल सबसे इजी एग्जांपल यही है हमारे पास, हर आइटम को तो ये चेक ही करें ना, सारे मेथड जितने भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, सेम है, एरे डॉट फिल्टर लगाया आपने और फिर इसके अंदर हमने यही कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। सही है,
अब बात बात तो मैं आप लोग को तोड़ के दिखाऊं नहीं ना, समझ आ रहा है आप लोगों को? सही है, 3 दफा दिखा दिया, बाकी आप लोग ये खुद समझिए, क्योंकि ये भी एक सिंटैक्स है। जब आपने रिटर्न की वैल्यू ना लगानी है, आपके फंक्शन के अंदर एक लाइन है बस, ठीक है, तो आप एक लाइन के अंदर इस तरह लिख सकते हो, सही। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसके आगे क्या लगा दिए, ये करली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो रिटर्न आपको लिखना जरूरी है, वरना वो इशू करेगा, सही है। अब ये क्या हो रहा है, क्या चेक कर रहे हैं, हर दफा आएगा पहले 1 आएगा, वो चेक करेगा तो 1 2 से बड़ा है या नहीं, 1 2 से बड़ा है नहीं, तो 1 तो बाहर हो गया हमारे उससे, 2 2 से बड़ा नहीं है ना, और 3 2 से बड़ा है, तो 3 और 4 आने चाहिए। सही, 4 और 3 हमारे पास आ गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लगी हुई है ना, ये कंडीशन मैच कर गई है, सही। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हमने ये क्यों आया, ठीक है, 2 पे क्रॉस है क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं कर रही, सही। अब इधर आ जाओ, ये अच्छा है यार, इसमें आप लोग एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना जरूरी है, वरना आप लोग फंस जाओगे। ये जो एरे है ना, ये बड़े काम का है, सही है। आप फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है, हमने सबर, ये आप लोग को मुझे खुद आंसर देना है कि क्या रिजल्ट आएगा। चलाऊंगा नहीं मैं, चलाएंगे बाद में जी। सबर, मुझे ये बताएं कि जो नया एरे बनेगा उसमें ये वाला इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा आप लोग की नजर में, ठीक है भाई, सब मुत्तफिक है जी। नहीं, 0 0 है, 0 आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। बूलियन का क्या मतलब है, चेक करेगा तो 0 नहीं आएगा, अच्छा 1 आएगा, अच्छा 0 आएगा ये वाला, फॉल्स आएगा और ट्रू आएगा, और हेलो भी नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि ये सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, ये भी आएंगे, आप सबने तो बोला नहीं आएंगे, जिया बोल रहा है और ये इस्माइल बोल रहे हैं कि आएगा, किसी को कोई, आप तो हमें बोला नहीं आएगा ना, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह रिटर्न होगा या इस तरह रिटर्न होगा, कौन सा आंसर होगा सब बताएं। पहले वाले के साथ कौन है, हाथ खड़ा करें, थोड़ा सा हाथ को ऊपर कर लें ताकि नजर आए। जिया आप नहीं हो, चेंज हो रहे हो, अच्छा बस आप दूसरे वाले को, पहले वाले पे कौन है, बस सही है, पहले वाले अपना हाथ खड़ा रखें, तो रिजल्ट ही नहीं आया, क्यों? क्या हुआ है? नहीं नहीं, आपका तो ये था ना ट्रू फॉल्स, ये बताएं और क्यों आया, ये तो मैं आपसे सवाल करूंगा ना, बाकी स्ट्रिंग वाला नंबर कंसीडर किया जाता है ट्रू, हाँ, और सारे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं ना सभी जी। देखें ये जो 1 है कहाँ गया, ये फॉल्स है। अगर आप बुलियन चलाना चाहते हो ना, 0 1 को भी आप कर सकते हो, 0
फॉल्स देता है 1, कौन सा 0, ये तो फॉल्स, ठीक है 1 आ गया, ये आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ट्रू है, और ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। ये बुलियन है। अब ये क्या है, ये अब आप लोग को खुद देखना है कि ये बुलियन क्या चीज है, पता है ना बुलियन क्या है, तो क्या सर बुलियन सिर्फ ट्रू रिटर्न होता है ना सर, सर जो चीज ट्रू बुलियन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, दिस यूजेस द फैक्ट दैट द बुलियन फंक्शन विल रिटर्न द बुलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, सो ओनली ट्रूथी वैल्यू विल रिटर्न ट्रू एंड वी रिटर्न द फिल्टर बाय मेथड, ठीक है। बुलियन हमने लिख दिया, बुलियन का मतलब क्या है कि जो ट्रूथी वैल्यूज है सिर्फ वो आएंगी। अब ट्रूथी वैल्यूज हमारे पास ये वाली है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो ये हिसाब लगाया ना ये बिल्कुल गलत था। आप लोगों ने ये सोचा कि ट्रू फॉल्स बुलियन की वैल्यू होती है इसलिए आएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1 और 0 नंबर में जब होता है तब ये क्या होता है, 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है, और ये 0 अगर स्ट्रिंग में तो तब भी ट्रू है, ठीक है, और हेलो अगर स्ट्रिंग में तो तब भी ट्रू है। तो आप लोग ने जो हिसाब लगाया वो गलत था, सही। तो ये अगर मैं इस तरह पास करूँ ना ये चीजें, अगर मैंने 1 पास कर दिया और मैंने ये कर दिया तो 1 का मतलब ट्रू ही है, अगर मैं 0 रखता हूं तो उसका मतलब क्या है, फॉल्स। अच्छा भाई, चलो भाई दोबारा से आपके पास ये आ गए, ये एक गेम आ गया जिसमें एलपी, बैटी, गेमा और बेल है, ठीक है। अब इसने कुछ डेटा दिया है, बाद में डिस्कशन। अच्छा पहले क्या है, एल्फी हमारे पास क्या है, जो है ना उसके हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है जिसके अंदर नेम है, क्लासेस है और हेड है, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है। एल्फी के पास क्या है, उसका नेम ये है, उसने ग्लासेस नहीं पहने हुए और उसका जो हेड है वो भी नहीं पहना हुआ। सेम बेटी ने ग्लासेस पहने हैं लेकिन हेड भी पहना हुआ है, सेम ग्लासेस पहने हुए हैं, सॉरी ग्लासेस नहीं पहने हुए। इस तरह ये पूरा मेथड है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस पूरे को कॉपी किया और एक और काम किया हमने, वो क्या काम है, ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को। हम इधर आते हैं, हमने एक और एरे बनाया, इस एरे को हमने ऐसे रख दिया, हेल्प मतलब 0 इंडेक्स पे ये पूरा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम बेटी, गेमा और ये डेल, अगर कंसोल कराना चाहते हो तो आप देख सकते हो, सब कुछ आएगा, पूरा आएगा पूरा, बल्कि आपको इसकी जरूरत नहीं है ना, पीपल हो गया ना, रजिस्टर हो जाएगा। तो आप इधर आ जाओ और यहाँ पीपल लिखो, इस तरह का ये एरे बनेगा। एरे की कितनी इंडेक्सेस है देखो गौर से, निशान कितनी इंडेक्सेस है, क्या कर रहे हो सर, यहाँ पर आप कौन सा काम कर रहे हैं, बताएं मुझे। अगर ये सारी चीजें आती है तो ठीक है, पीछे जाएं वहां आराम से काम करें, ठीक है, बीच में बैठे हुए और काम ना करें। जो लैपटॉप लाना शुरू हो गए ना लोग, आदतें खराब हो रही है उनकी। खैर मैंने एक एरे बनाया और मैंने हर एरे के ऊपर क्या रख दिया, एक पर्सन को रख दिया, ठीक है, हर इंडेक्स पे। तो अब आप इसको ओपन करो तो देखो 0 पे क्या पड़ा हुआ है, हेल्प की वैल्यू सारी, उसकी की सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो एक्चुअल डेटा आता है ना, जो हम देख चुके हैं, इस तरह ही आता है ना, ये देखो ऐसे ही है, कुछ अलग है। एक काम करते हैं, क्रोम एक्सटेंशन डालते हो आप लोग। अब फॉर एग्जाम्पल ये जेसन है ना हमारे पास, इस फॉर्मेट को जेसन कहते हैं। अब ये सही तरीके से हमें दिख नहीं रहा, हम क्या करेंगे, एक क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे, इसको ऐड टू को वो कर देंगे, ठीक है, ऐड कर दिया, ये इंस्टॉल होता है, ये आ गया ना हमारे पास। अब हम आते हैं इधर, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सही, ये रिजल्ट है ना, इसको हमने बंद कर दिया ऐसे। अब ये देखो, ये बैकएंड से ऐसे ही चीजें आती हैं। अब ये 12 आइटम्स क्या दिखा रहा है, 12 ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, ये रहे। तो सेम एज हमने भी एक डेटा बना दिया, सही। अब हम इसके ऊपर आइटरेशंस करेंगे। अच्छा भाई, वो क्या कह रहे हैं कि नाउ वी हैव सम फन विद दिस एरे बाय यूजिंग फिल्टर मेथड। हम फिल्टर मेथड चूज किया हमने, और अब हम क्या करेंगे, हम पीपल डॉट फिल्टर करेंगे, और हमने जो पीपल का एरे उसके ऊपर क्या लगाया, सॉरी गल कॉपी नहीं हुआ, यहां तक समझ आ रहा है सबको? ये लॉजिक क्या है भाई, ये वाली लाइन नंबर 92, वो तो है, लॉजिक का क्या मतलब है? ये सर अगर दोनों सेम हुए, है क्या है? एंड तो है। अब हम फिल्टर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में से फिल्टर कर रहे हैं, क्या फिल्टर कर रहे हैं? पर्सन डॉट ग्लासेस, जिसके पास ग्लासेस हो और है, तो जो आप लोग फिल्टर में बॉक्सेस लिखते हो ना, सर्च बॉक्सेस लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप गूगल में लिख रहे हो या आप किसी वेबसाइट में जाके दराज में लिख रहे हो आप, ठीक है, आप लिख रहे हो लैपटॉप, तो लैपटॉप उठता है और जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट होती है ना बहुत सारी, प्रोडक्ट में फिल्टर लगता है और फिर चेक करता है भाई लैपटॉप से मिलता जुलता कुछ है तो उठा के ले आओ, ऐसे ही करता है ना वो, सारे लैपटॉप लाता है या फिर लैपटॉप से मिलती जुलती प्रोडक्ट भी ले आता है। अंदर और भी लॉजिक लिखी होती है, लेकिन एक लॉजिक ये भी है ना, सिंपल लॉजिक है भी हमारे पास, क्या? पर्सन डॉट ग्लासेस और पर्सन डॉट हेड होंगे तो वो पीपल ले आओ और यहाँ पे कंसोल करवा दो। अच्छा, एक चीज आप लोग को ये देखनी है कि इसको मैं इधर प्रिंट कराता हूं, मुझे बताइएगा कि दोनों में सेम रिजल्ट आएगा या अलग रिजल्ट आएगा। हाँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बिफोर, ठीक है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, एक के साथ बिफोर लिखा हुआ आएगा और एक के साथ आफ्टर लिखा हुआ आएगा, लेकिन मुझे बताएं कि दोनों एरे सेम होंगे या अलग होंगे? ठीक है, अलग होंगे। इसमें क्या आएगा और इसमें? क्या हुआ, क्यों? हाँ, हमने क्या लगाया था भाई, ये है ना, ग्लासेस सबने पहने थे, तो एंड है ना ये, तो किधर? तो इधर दोनों ट्रू आएंगे तो रिटर्न होगा ना, ये नहीं? किधर? ये फिर सही हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि जो रिजल्ट है उसको मैं कहीं स्टोर करवाऊं, सही बोल रहा है ये वैसे, क्यों क्यों सही बोल रहा है, कौन बताएगा? भाई ये नया एरे रिटर्न करेगा, हमने कहीं कैच ही नहीं किया उसको, तो हम दोनों दफा वही दिखा रहे हैं जो ऊपर है, ठीक है, तो ये रिजल्ट होगा, सही है, ये देखो। जो आपका करंट एरे है ना, जो ओरिजिनल एरे, उसमें तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये आपको एक नया एरे रिटर्न कर रहा है। सर अगर आप वो बिफोर वाला ना लगाए हो, डायरेक्ट आफ्टर लगा ले, चेक करें सर, बिफोर को लोग ना करें सर। भाई मेरी मकसद ये है कि जो पीपल है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये एक नया एरे रिटर्न कर रहा है। अब वो जो रिटर्न कर रहा है तो हमें तो कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना उसको, हम स्टोर ही नहीं कर रहे थे। हाँ भाई, वो कोई बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा, कौन है? ऊपर तो हो जाओ, कुएं में से आवाजें निकाल रहे हो, बताओ। भाई देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ आ गया?
हाँ अच्छा पर्सन तो वो है ना, देखो ये आपने बनाया ना पीपल, पीपल बनाया, पीपल को आप आइडेंटिफाई करो। अभी यहाँ कुछ भी लिख दो भाई, ये तो एक पैरामीटर है ना, मैंने आप लोग को पहले समझाया, जो फंक्शन होता है उसके पैरामीटर आप जब ले रहे हो तो कुछ भी लिख दो उसमें तो ठीक है, वैल्यू जो है वही आनी है। सही। फंक्शन कैसे बनाते भाई, ये देखो एक सब का फंक्शन बनाओ, ठीक है, ए और बी, ठीक। अब जो आप सबको पास करते हो 1,2, तो ये 1,2 कहाँ जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं, मैं बोलूँ ABC ये है और BDE ये है, मेरी मर्जी है ना, मैं कुछ भी लिख दूं। मैं यहाँ ये लिख दूं नंबर 2 सॉरी, इसको नंबर 1 कर देते हैं, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ हो रही है। पर्सन जो है ना, पर्सन एक आइटम है, जो कि जब आइटम आ रही है, हमने पढ़ी है ना चीज, कहाँ पे पढ़ी है, ये रही, कि जो सेकंड वैल्यू होती है, सॉरी रेड्यूस में तो 4 होते हैं ना, आप फिल्टर में आ जाओ या मैथ में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, द वैल्यू ऑफ द करंट आइटम, ये वो है, पहला पैरामीटर वो है, सेकंड में इंडेक्स आती है, तीसरे में पूरा रेफरेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। आप कोई सवाल है? सर ये जो मतलब फिल्टर करने के बाद हमें डेटा मिल रहा है ना, ये भी सर ऑब्जेक्ट है, ये सर हम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट बाहर कैसे निकालोगे, कोई तरीका नहीं है। एक वैल्यू ये देखो, ये चलेगा जरूर, इधर देखो, ये चलेगा जरूर, ये चले गया, इसकी वैल्यू रिटर्न होती है। नहीं सर, नहीं सर, जरा ये प्रिंट हो गया। अब देखिए सर, ये मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में ये स्पेसिफिक वही बंदे आ जाए जो वही तो आए। तो ये सर यार एक सेकंड रुकिएगा।